प्रश्नता क्या आपका उद्देश्य है? जी, 2 उद्देश्य से हम लोग आए हैं आजमगढ़। पहला कि 2017 के विधानसभा चुनाव में 82 ऐसी विधानसभाएं थीं जहां भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। 312 पे हम जीते थे और हमारे सहयोगी दल 9 पे जीते थे। बाकी जगह, हर जगह जहां 82 ऐसी सीटें हैं वहां पर प्रभारी भेजे जा रहे हैं कि वहां पर कैसे हम लोग आगे काम करें कि 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हम लोग कैसे जीत सकें। और मुझे निज़ामाबाद का प्रभारी बनाया गया है। मैं पहली बार कल आया, मैंने देखा वहाँ पर और घूमे हम लोग। अध्यक्ष जी मेरे साथ थे, सजन जी हम लोग के साथ थे और मैंने देखा कि वहाँ पर अभी हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत अच्छा हम लोग को वहाँ पे लोगों का स्नेह मिला और मुझे इससे विश्वास हम लोग का बढ़ा है कि हम लोग अगर थोड़ा प्रयास करेंगे तो निज़ामाबाद की सीट हम लोग जीत सकते हैं। और अगले 15 महीने तक मैं लगातार यहाँ आता रहूँगा। इसीलिए आप लोग से मिलने का मैंने मन बनाया कि अगले 15 महीनों तक आप लोग का सहयोग हम लोग को चाहिए होगा। हमारी बात जनता तक पहुँच सके आपके माध्यम से। आप लोग से मिलने का मौका मिला, आप लोग आए, इसलिए आपका लोगों का धन्यवाद। बस यही चाहूँगा कि अगले 15 महीने मैं फिर जनवरी फरवरी में लगातार आता रहूँगा, तो आप लोग का सहयोग मिले। और दूसरा कारण ये भी था हम लोगों का आने का, आप लोग से मिलने का, कि 25 तारीख को जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, माननीय प्रधानमंत्री जी सारे किसानों को संबोधित करेंगे। तो हम लोग आग्रह आप लोग के माध्यम से करना चाहते हैं हर एक किसान से कि हर ब्लॉक पर पहुंचकर माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुने, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जो 3 किसान बिल हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं और उसमें किसान विरोधी कोई भी बात नहीं है, ये संदेश देना चाहते हैं। और उन्होंने बार बार कहा है और हाथ जोड़ के आग्रह किया किसानों से कि अगर आपको कोई कमी लग रही है उन बिल में, अब तो कानून बन चुके हैं, उसमें अगर कमी लग रही है तो आप लोग बात करें, बताएं। उन्होंने एमएसपी की बात क्लियर कर दी है, एमएसपी कभी नहीं हटेगा। उन्होंने कहा मंडियाँ नहीं ख़त्म होगी। और मुझे दुख इस बात का है, जो लोग हमेशा कहते रहा है कि ये बिल हम लोग लाएंगे, अपने घोषणा पत्रों में किया, आज वो विरोध कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी विरोध कर रही है कि मंडी ख़त्म हो जाएंगी। बताइए, केरल में तो आज तक मंडी नहीं है। तो इसलिए हम लोग, जो हमारे विरोधी दल हैं, वो विरोध करने के लिए प्रधानमंत्री जी का विरोध करें, लेकिन बताएं तो किस लिए विरोध कर रहे हैं, कारण क्या है, क्या चाहिए उनको, क्या संशोधन चाहिए इन कानूनों में। तो ये दोनों बात माननीय प्रधानमंत्री जी 25 को संबोधित करेंगे। हर ब्लॉक पे जाकर किसानों से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि उनकी बात सुनें। तो ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिससे के लिए मैं, और कोई प्रश्न हो आपका? सर, तो ऐसा काम नहीं हुआ जिसके विरोधी भी इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आजमगढ़ का कोई विकास नहीं। मैं यही इसीलिए आप लोगों को बुलाया। मैं चाहूँगा कि क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए। अभी हमारे पास समय है, ऐसा नहीं कि अब चुनाव आ गया। आप लोग बताएं, अगर लगता है कि काम नहीं हुआ तो हम लोग प्रयास करेंगे कि हाँ काम किया जाए। मैं अभी मेरा 1 दिन हुआ है, अब मैं अधिकारियों से भी बात करूंगा, यहाँ के अपने नेताओं से भी बात करूंगा। मेरा फोकस मैं आपको फिर बताना चाहूँगा निज़ामाबाद है, क्योंकि हमें जो काम दिया गया मैं वहीं तक देखूंगा। लेकिन आजमगढ़ भी हम लोग, हमारा मंडल है, मैं एक इसी मंडल का रहने वाला हूं, तो मुझे बहुत खुशी होगी और काम कराया जाए यहाँ पे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी मऊ में आ रहे हैं, जो आप लोग की बात है मैं उन तक जरूर पहुँचाऊँगा। सर, अभी आप कह रहे थे कि निजामाबाद में काम करने की ज़रूरत है और इतने सालों से वहाँ चुनाव भाजपा लड़ रही है, तो क्या वहाँ पे जो भी चुनाव लड़ रहा है या जो भी प्रभारी रहा, क्या कोई जमीनी काम ही नहीं किया? आपको अभी भी दिख रहा है कि काम की जरूरत? आपने बताया ना, एक सामाजिक जो वहाँ समीकरण है उसमें काम ज़्यादा करने की ज़रूरत है। काम क्या, हम लोग लगातार वहाँ, मेरे ख्याल से वोट बढ़ा है हमारा। पिछली बार हम लोग 43-44 हज़ार वोट पाए, 43,000। तो माननीय अध्यक्ष जी बता रहे 14 की लोकसभा हम लोग विधानसभा जीते थे। तो हम लोग प्रयास करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग वहाँ कुछ नहीं कर सकते। और मैं ये नहीं कहता कि मेरे पहले काम नहीं हुआ, काम हुआ होगा तभी ये वोट बढ़ा है। लेकिन मुझे ये माना जाता है कि आजमगढ़ में भाजपा कमज़ोर है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो यहाँ की 10 विधानसभा में 4 या 5 विधानसभा हम लोग जीत सकते हैं। और अगर आप देखेंगे पिछले विधानसभा में तो कुछ वोट, 2-3 विधानसभा तो ऐसी थी कि 1000-2000 से हम लोग हार गए। तो मुझे पूरा भरोसा है
सर इतने कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं कि यहाँ मेहनत करने पे सब चीज़ें, फिर भी आप 4 और 5 सीटों पे कह रहे हैं, 10 क्यों नहीं कह रहे कि 10 जीतें? अब मैं ये नहीं बोलना चाहता कि हम बोल दें कि हम सब सीट जीत जाएंगे, 545 लोकसभा जीत जाएंगे, तो वो तो हम एक जो रियलिस्टिक फिगर मैं बता रहा हूँ आपको। मैं ऐसा नहीं कि हवा में बात करूँ, ऐसा मैं राजनीति नहीं करता। जो हमने सीखा अपने पिताजी से वो मैं बता रहा हूँ आपको। जो लेकिन सर सबसे पिछले ज्यादा चुनाव समस्या में जो है भैया, थानों पे और तहसील में एक भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी समस्या है। इस पर भी कोई निरंतर नहीं, मुझे नहीं है। ये खबर मिली। अधिकारियों के लिए